हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेस टॉपिक इज कुंडलियाँ। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 3 कुंडलियाँ पढ़ी थी, 1, 2 एंड 3। अब आज इसके आगे की कुंडलियाँ हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। प्लीज अंडरलाइन। मतलब स्वार्थ, ताको उसका, बिरला कोई कोई। इस कुंडली में कवि ने मनुष्य के स्वार्थ को दर्शाया है। धन दौलत होने पर ही मित्र हमारे साथी हैं। जीवन के संपन्न अर्थात अच्छे समय में ही स्वार्थी मित्र हमारा साथ देते हैं। धनाभाव तथा गरीब हो जाने पर धीरे धीरे मित्र दूर होते चले जाते हैं। संसार की यही रीति है। निस्वार्थ भाव से सच्ची मित्रता निभाने वाले कम व्यक्ति ही होते हैं। यानी इस कुंडली में कहा गया है कि जब तक हमारे पास धन दौलत पैसा सुख सुविधा रहता है, तब तक जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो हमारा साथ देते हैं। अन्यथा जैसे ही हम गरीब होते या फिर धनों की अभाव हो जाती है हमारे पास, तो वो हमसे दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट, रहिए लटपट काटे दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए, जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बेयारी, टूटी तब जर के जय हैं। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। प्लीज अंडरलाइन। लटपट कष्ट, बरु मीन्स बड़ा मजबूत, घामे माँ धूप में, पतरो पतला, नेक्स्ट इज जर, जर मीन्स जड़, नेक्स्ट पाती पत्ती। इस कुंडली में व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कवि ने कहा है कि मनुष्य को बलवान तथा ताकतवर मित्रों से मित्रता करनी चाहिए। सबल व्यक्ति यानी बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। विपत्ति काल में शक्तिशाली व्यक्ति ही शरण में सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए तेज धूप में किसी मोटे तने वाले वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए। छायादार दुर्बल वृक्ष की शरण ग्रहण करने से हमारी हानि हो सकती है। दुर्बल वृक्ष तेज आंधी, वर्षा आदि से जड़ से टूट कर गिर सकते हैं। परिणाम स्वरूप हमें चोट भी लग सकती है। इसके विपरीत मजबूत वृक्ष आंधी तूफान में भी सीधे खड़े रहते हैं। यद्यपि पत्तियां झड़ भी जाती है, लेकिन हमारा आश्रय बना ही रहता है। इसमें कहा गया है कि हमें शक्तिशाली ताकतवर मित्र से ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरे दिन में हमारे काम आ सकते हैं। जिस प्रकार हमें उदाहरण के तौर पे ये दिया गया है कि अगर हम मोटे वृक्ष के नीचे रहेंगे तो वो हमें सुरक्षित रखेगी, लेकिन अगर हम पतले वृक्ष के नीचे रखते हैं तो वो कभी भी आंधी पानी में टूट सकती है। अतः हमें बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर मित्र से ही दोस्ती करनी चाहिए। नेक्स्ट कुंडली, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम।
यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। प्लीज़ अंडरलाइन। बाढ़े बढ़ता है, सयानो बुद्धिमानी, सुमिरन स्मरण, परस्वार्थ परोपकार, याही मीन्स यही, सुचाल सदाचरण। यह कुंडली नीति तथा आध्यात्मिक विषय पर रचित है। भवसागर पार करने के लिए मानव जाति को दान एवं परोपकार करना चाहिए। मनुष्य नदी में बहती हुई नाव में पानी के भरने पर नाव के डूबने से बचने के लिए दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकते हैं ताकि उनकी रक्षा संभव हो सके। इसी प्रकार भवसागर से पार उतरने के लिए मनुष्य को दान पुण्य करना चाहिए तथा सदैव ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। परहित के लिए तन मन धन अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य सदाचारी हो, इस प्रकार नेक कार्यों के द्वारा समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाए रखे, यही सिद्ध महापुरुषों के सद्वचन हैं। इस प्रकार दान करो, ईश्वर का स्मरण करो, परोपकार करो, सदा आचरण करो। अर्थात यह कहा गया है कि भवसागर पार करने के लिए मानव जाति को दान एवं परोपकार करते रहना चाहिए तथा दान पुण्य करना चाहिए। नेक्स्ट कुंडली। राजा के दरबार में जय समा पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जह कोई दे उठाए। जह कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनकह राजा। प्लीज अंडरलाइन। जय जाइए, तहाँ वहाँ, अनबोले बिना बोले चुप रहना, हहाय जोर से हंसना, काजा कार्य, अनकह क्रोधित। इस कुंडली में कवि ने स्थान का ध्यान रखते हुए अच्छे व्यवहार करने का परामर्श दिया है। राज दरबार का दृष्टांत देते हुए स्थान यानी यहाँ पे राज दरबार की चर्चा की गई है। यहाँ पर किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी सीख दी गई है। राजसभा में उचित समय पर तथा बुलाने पर ही जाना चाहिए। अपने पद के अनुसार अपने लिए निर्धारित स्थान पर ही बैठना चाहिए। जितना नितांत आवश्यक हो उतनी ही बात करनी चाहिए। शालीनता का परिचय देते हुए ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछने पर ही उत्तर देना चाहिए। किसी भी कार्य में अधिक आतुरता यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, अन्यथा राजा क्रोधित हो सकते हैं। यानी अगर राजा के दरबार में हम कहीं जाएं तो हमें उचित व्यवहार करना चाहिए। बिना बोले कुछ नहीं रहना चाहिए, बिना बोले अगर कोई नहीं बोले तो उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जहाँ बैठने का स्थान दिया गया है वहीं बैठना चाहिए। इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ोगे और पढ़ के खुद से समझने की कोशिश करोगे और इसके सारे भावार्थ जो है वो अपनी नोटबुक में आप लोग लिखोगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखोगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे।